इस वीडियो में हम एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस के बारे में देखते हैं। ठीक है, एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस में हमें मेन 3 चीज़ें देखनी है: वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस, एटोपिक केराटोकंजंक्टिवाइटिस और जाइंट पेपिलरी कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस। वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस जो है, इट इज़ द रिकरेंट इंटरस्टिशियल सेल्फ लिमिटिंग एलर्जिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टिवा। ठीक है, ये हमारा रिकरेंट और सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होता है। इसमें कंजंक्टिवा का एलर्जिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। देखते हैं पैथोजेनेसिस। ठीक है, पैथोजेनेसिस में इट इज़ अ टाइप 1 IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू पॉलन एलर्जेंस। जो हमारे पॉलन एलर्जेंस होते हैं उनके रिस्पॉन्स में ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। ठीक है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में अगर हम देखें तो जेंडर में ये मेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, और सीज़न में इट इज़ मोर कॉमन इन द समर। इसका दूसरा जो नाम होता है स्प्रिंग कटार भी होता है, बट ये मिसनोमर है बिकॉज ये स्प्रिंग सीज़न में नहीं बल्कि समर सीज़न में ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद हम देख देते हैं कुछ क्लिनिकल फीचर्स। इसके क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स में बर्निंग होता है, ठीक है, ईचिंग, फोटोफोबिया, लैक्राइमेशन, स्ट्रिंगी और रोपी डिस्चार्ज होता है एंड हैवीनेस ऑफ लिड। जो इसके स्ट्रिंगी या रोपी डिस्चार्ज होता है, ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, और इसको हम डायग्राम में देखते हैं। तो ये जो हमारा डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये डायग्राम में जो हमारा ये है रोपी डिस्चार्ज दिख रहा है, मतलब जो डिस्चार्ज होता है अगर हम उसको फिंगर से टच करें तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में बाहर आता है या रोप के फॉर्म में बाहर आता है। इसके बाद हम साइन देख लेते हैं। साइन में हम सबसे पहले जो विकेसी हेड कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग 3 क्लिनिकल फॉर्म्स। ठीक है, पाल्पेब्रल फॉर्म, बल्बर फॉर्म एंड मिक्स्ड फॉर्म। पाल्पेब्रल फॉर्म जो होता है इट इज़ हार्ड फ्लैट टॉप पेपिला अरेंज्ड इन द कॉबल स्टोन फॉर्म ऑन अपर टार्सल कंजंक्टिवा। ठीक है, जो पाल्पेब्रल फॉर्म होता है इसमें जो हमारी पेपिला होती है यानी जो हाइपरट्रोफिड वेसल्स होती हैं वो हार्ड फ्लैट टॉप, मतलब उनका जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो फ्लैट होता है और कॉबल स्टोन पैटर्न में ये अरेंज्ड होती हैं अपर टार्सल कंजंक्टिवा में। सीवियर केसेस पेपिला हाइपरट्रोफी टू प्रोड्यूस जाइंट पेपिला। अगर वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस में अगर पाल्पेब्रल फॉर्म बहुत सीवियर हो जाए तो जो पेपिला है उसकी बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से जाइंट पेपिला जो होता है वो फॉर्म हो जाता है, जो कॉलीफ्लावर लाइक ये अपीयर होता है। ठीक है, इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। जो हमारा पेपिला है इस डायग्राम में हमें जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये हाइपरट्रोफिड जो हमारी पेपिला है वो दिख रही है। इसका जो अपर सरफेस है वो फ्लैट है, ठीक है, और ये कॉबल स्टोन पैटर्न में अरेंज्ड भी दिख रही है। इसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं बल्बर फॉर्म। बल्बर फॉर्म जो होता है इसमें जिलेटिनियस थिकेंड एक्यूमुलेशन ऑफ टिश्यू अराउंड द लिम्बस। ठीक है, जो हमारा लिम्बस होता है उसके अराउंड जिलेटिनियस थिकन मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है और हॉर्नस ट्रेंटास स्पॉट्स जो होते हैं अलोंग द लिम्बस देखने को मिलते हैं। ये जो हमारे स्पॉट्स होते हैं इसमें डीजनरेटेड एपिथेलियल सेल्स और साथ में इओसिनोफिल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये जो हमारा आई का डायग्राम है इसमें जो ये लिम्बस है इसके अलाउंड हमारा जो जिलेटिनियस थिकन मटेरियल है वो एक्यूमुलेशन उसका दिख रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा डायग्राम है इसमें हमारा आई के अराउंड हॉर्नर ट्रेंटाज स्पॉट्स जो हैं वो दिख रहे हैं वाइट कलर के। हम देख लेते हैं मिक्स्ड फॉर्म। मिक्स्ड फॉर्म में हमारा जो पाल्पेब्रल फॉर्म होता है और जो बल्बर फॉर्म होता है उन दोनों के कंबाइंड फीचर्स दिखते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट देख लेते हैं वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस का। टॉपिकल स्टेरॉइड दे सकते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर जैसे सोडियम क्रोमोग्लाइसेट 2% दे सकते हैं, एनेसिड्स आई ड्रॉप, आर्टिफिशियल टीयर्स दे सकते हैं सूदिंग इफेक्ट के लिए, ओरल एंटीहिस्टामिनिक्स, ओरल स्टेरॉइड फॉर वेरी सीवियर केसेस दे सकते हैं, डार्क गॉगल, कोल्ड कंप्रेसेस, ठीक है, ये एडवाइस करते हैं। इसके अलावा अगर जाइंट पेपिला है, मतलब जो पेपिला है उसकी बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफी हो गई है तो उसको सर्जिकली हम एक्साइज कर देते हैं। इसके अलावा सुप्रा टार्सल इंजेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड, मतलब जो हमारा सुप्रा टार्सल है एरिया है वहाँ पे
स्टेरॉइड्स, लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। इसके बाद हम एटोपिक केराटोकंजक्टिवाइटिस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पैथोजेनेसिस देखते हैं। इसकी जो पैथोजेनेसिस होती है इसमें आईजीई और सेल मेडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो दोनों ही इसमें रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा इसमें टाइप 1 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में सिम्टम्स जो होते हैं उसमें ईचिंग, ड्राई सेंसेशन, म्यूकोइड डिस्चार्ज, फोटोफोबिया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा साइन जो होता है उसमें हमारे 3 तरह की साइन अलग अलग देखने को मिलती हैं, आईलिड, कंजक्टिवल साइन एंड कॉर्नियल साइन। आईलिड साइंस में हमारा जो होता है, जो लिड मार्जिन्स होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा लिड फोल्ड्स देखने को मिलती हैं, लॉस ऑफ लेटरल आईब्रोज भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। कंजक्टिवल जो हमारे साइन होते हैं उसमें बल्बर जो कंजक्टिवा होती है उसमें कीमोसिस और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका कंजेशन देखने को मिलता है। लिम्बल कंजक्टिवा जो होती है वहाँ लिम्बल पार्ट जो हमारा होता है वहाँ पे जो हमने जैसा कि वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस में देखा था कि हॉर्नर, ट्रेंटास डॉट देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। जो हमारा टार्सल कंजक्टिवा होते हैं वहाँ पे फाइन पेपिला देखने को मिलता है और हाइपरीमिया भी देखने को मिलता है। कॉर्नियल साइन में हमें पंक्टेट एपिथेलियल इरोजन्स जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं और जनरली ये लोअर हाफ जो हमारा होता है वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा प्लाक फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है कॉर्नियल साइन में। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो हमारा सेम होता है वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस की ही तरह, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं जाइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस के बारे में। तो जाइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस जो होता है इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज साइज पेपिला, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में सिम्टम्स में ईचिंग, स्ट्रिंगी डिस्चार्ज, पेपिलरी हाइपरट्रोफी ऑफ द अपर टार्सल कंजक्टिवा देखने को मिलता है। और इसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें हम जैसा कि वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस में दे रहे थे मास्ट सेल स्टेबलाइज़र, इसके अलावा स्टेरॉइड्स और कंबाइंड एंटाहिस्टामिन्स एंड मास्ट सेल स्टेबलाइज़र, ये सब हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है।